दोस्तों, बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना और बिहार संस्कृत बोर्ड पटना, इन दोनों का जो मीटिंग था 29 जून को रखा गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से 29 जून को कैंसिल करके 30 जून को रखा गया। और फिलहाल ये मीटिंग, ये कॉन्फ्रेंस कल ख़त्म हुई और उसके बाद देखिए यहाँ पर टीचरों की बहाली, उसके बाद दोस्तों मदरसा शिक्षकों के पेमेंट बढ़ाने का आदेश, उसके बाद क्या कहते हैं जिस तरीके से कुछ मदारिस हैं जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं उसकी जानकारी, और दोस्तों आलिम और फाजिल के जो रिज़ल्ट अटके हुए हैं उससे संबंधित यहाँ पर बयान जारी किया गया। जैसा कि आपको हमने एक नोटिस के ज़रिए से बताया था, ये वही नोटिस है जिसमें कि बिहार मदरसा शिक्षक संघ प्रेस वार्ता अब 30/6 को होगी। तो फिलहाल कल 30 तारीख था और कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें हुई बहाली को लेकर, क्या क्या बातें हुई शिक्षकों के पेमेंट को लेकर, वो सारी चीज़ों की जानकारी आपको हम देते हैं। देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है, इस वीडियो को पूरी देखिए, आपको हम पूरा पेपर समझाने की कोशिश करते हैं। कहता है कि आज बिहार मदरसा शिक्षक संघ पटना और संस्कृत प्राथमिक सह माध्यमिक शिक्षक संघ पटना की एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस क्या कहते हैं माध्यमिक शिक्षक संघ जमाल रोड पटना के कॉन्फ्रेंस हॉल में दिन के 3 बजे मुनाकिद हुई, जिसमें मदरसा और संस्कृत असातिज़ा के मुख्तलिफ मांगों को लेकर सरकार का ध्यान इन मसाइल को हल करने के लिए दिलाया गया। उसके बाद दोस्तों जिसमें दोनों कैटेगरी के ज़िम्मेदारान मौजूद रहे। अब देखिए दोस्तों आगे कहता है कि दोनों संघ के मुश्तरका मांग में LPA 43/2016 मोरखा 13 अगस्त 2019 में इज़्ज़त माआब हाई कोर्ट पटना के ऑर्डर के मुताबिक दोनों कैटेगरी के असातिज़ा को स्कूल के असातिज़ा के बराबर तनख्वाह मुहैया कराया जाना है, लेकिन शोबे तालीम के ज़रिया इसकी अनदेखी की जा रही है। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, 1128 कैटेगरी मदारिस में बहाल पुराने मुआविन मुदर्रिस हाफिज़ की तनख्वाह नए हाफिज़ों से कम हो गया है। दूसरी पॉइंट, जिसमें सुधार की ज़रूरत है, मदरसा में बरसों से खाली पड़े ओहदों पर बहाली की कार्रवाई शुरू किया जाए। ठीक है। उसके बाद दोस्तों मदरसा असातिज़ा बहाली नियमावली 2022 में ज़रूरी सुधार किया जाए। मौलाना मज़हरुल हक अरबी व फ़ारसी यूनिवर्सिटी के ज़रिए जिन आलिम व फाजिल मदरसों का इम्तिहान लिया जाता है उन्हें पूरी तरह से बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना से यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र किया जाए। उसके बाद 2459+1 कैटेगरी मदारिस से बचे हुए 1646 और 339 मदारिस की मंजूरी दी जाए। 300 संस्कृत स्कूलों को मंजूरी देकर 3 महीने के बाद रद्द कर देने की जांच कराई जाए। उसके बाद मदरसा और संस्कृत स्कूल में रिटायर्ड और ख़िदमत अंजाम दे रहे असातिज़ा कराम के डिफरेंस तनख्वाह की अदायगी मोरखा 1 मार्च 1989 से 5वां और 1 अप्रैल 2007 से 6ठा क्या कहते हैं पे कमीशन का डिफरेंस पेमेंट होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि माली साल 2023 से 24 में 30 मार्च को अलॉटमेंट दिया गया। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कहता है, 31 मार्च को सरेंडर हो गया। ठीक इसी तरह माली साल 2024 से 25 में 27 मार्च 2025 को अलॉटमेंट जारी किया गया और 31 मार्च को रकम सरेंडर हो गया। इस तरह से साल के आखिरी में अलॉटमेंट देने की तनख्वाह की अदायगी से असातिज़ा महरूम रहे हैं। उसके बाद इसलिए शोबे तालीम बिहार सरकार अभी मौजूदा माली साल में बिला ताख़ीर अलॉटमेंट जारी कर इन मसाइल को जल्द हल कर, मसाइल हल न होने की सूरत में दोनों संघ मुश्तरका और पुराने वाले 23 जुलाई को विधानसभा का घेराव ज़बरदस्त मुजाहिरा करने पर मजबूर होंगे। यानी कि दोस्तों ये जो कंडीशन हमने बताया, इन सब चीज़ों पर 30 तारीख को जो बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन संघ के क्या कहते हैं चेयरमैन है वो, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर संस्कृत बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो, उन सबों ने मिलकर इन सब चीज़ों पर कार्रवाई की। उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर मेंशन किया है कि अगर आप इस तरीके के चीज़ों को नहीं सुधारते हैं तो 23 जुलाई को विधानसभा का घेराव और ज़बरदस्त मुजाहिरा करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग शामिल रहे उनमें ख़ास तौर से सैयद मुहिबुल हक जनरल सेक्रेटरी बिहार मदरसा शिक्षक संघ पटना, शोभा कांझा जनरल सेक्रेटरी संस्कृत प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ पटना। उसके बाद यहाँ पर सारे लोगों का नाम दिया हुआ है जो लोग इसके अंदर शामिल था। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए कहता है
कि बिहार मदरसा शिक्षक संघ पटना और संस्कृत प्राथमिक सह माध्यमिक शिक्षक संघ पटना का एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यमिक शिक्षक संघ जमाल रोड पटना के कॉन्फ्रेंस हॉल में दिन के 3 बजे इनाकात हुआ, जिसमें मदरसा और संस्कृत असातिज़ा के मुख्तलिफ मांगों को लेकर सरकार का ध्यान इन मसाइल को लेकर हल करने के लिए बुलाया गया। ठीक है, यहाँ पर उन चीज़ों के बारे में भी बताया और दोस्तों इसमें ये भी बताया गया है कि जिस तरीके से बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड और जो संस्कृत विद्यालय है वो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर सीटें खाली पड़ी हुई है। तो ये जो बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के शिक्षक संघ हुआ करते हैं, इन लोगों को और जो बिहार संस्कृत विद्यालय के जो शोभाकांत झा हैं, उन सब की मौजूदगी में जो मीटिंग रखी गई उनमें इन सब चीज़ों पर चर्चा किया गया और सरकार को डायरेक्ट निशाना साधा गया कि अगर आप इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, बहाली नहीं करवाते हैं, शिक्षकों के पेमेंट को नहीं करवाते हैं, तो आगामी 23 जुलाई को हम विधानसभा की घेराव करेंगे। और विधानसभा की जब हम घेराव करेंगे तो इसमें किसी तरह की कोई अगर त्रुटि आती है तो इसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि हम बिहार विधानसभा की घेराव ना करें तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि इन सब चीज़ों पर, इन सब मुद्दों को लेकर आप आवाज़ को बुलंद करें, ठीक है, और इन सब पर कानूनी कार्रवाई करें ताकि आपको जो आगामी आने वाला चुनाव है उसमें भी फ़ायदा मिल सके और आपकी कुर्सी बनी रहे। तो दोस्तों यहाँ पर असातिज़ा के पेमेंट को लेकर, बहाली को लेकर ये खबर आई हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि जैसे ये प्रेस रिलीज़ हुआ ना, इनके बाद से कुछ ना कुछ बिहार सरकार एक्शन लेगी, वो प्रेस रिलीज़ जारी करेगा। उसके बाद जैसे ही कुछ बयान, उनका जवाब आता है तो फिर आप तक पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इस पेपर का कटिंग पाने के लिए हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।